नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। उजियारपुर लोकसभा को उजाला करेगा युग क्रांति दल। उपरोक्त बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कुमार प्रसाद उर्फ सुबोध प्रसाद शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी सेनानी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा। सुनते हैं उन्हीं के साथ उन्हीं की बात। बने रहिए जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी। बने रहिए हमारे साथ। सुबोध प्रसाद जी, आप उजियारपुर लोकसभा से अपना तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, तो क्या मैनिफेस्टो होगा? नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध प्रसाद साहब युग क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी सेनानी भी हूँ। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में स्थिति जो है सब दिन से बचपन से देखते आ रहा है कि कहीं कोई उद्योग नहीं है, छोटा उद्योग बड़ा उद्योग नहीं है। स्थिति रोड की खराब है, तस का तस है। और समस्तीपुर मेरा घर हुआ, मैं वहाँ का मतदाता हूँ। समस्तीपुर जिला में 2 लोकसभा है, समस्तीपुर और उजियारपुर। और मैं पूरे हिंदुस्तान में मैसेज दिया कि युग क्रांति दल से लोग आके लड़े, लेकिन लोग का कहना है कि धन दीजिएगा तब हम लड़ेंगे। तो धन तो है नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियों को पैसा मिलता है, लेकिन छोटी पार्टियों को पैसा कोई नहीं देता है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मैंने उजियारपुर लोकसभा लड़ने का निर्णय किया है। उजियारपुर लोकसभा के जो मतदाता है वो उसको मैंने एक प्रोग्राम दिया है कि लोकसभा क्षेत्र में कहीं भी कार्यालय नहीं है। आज़ादी हुई लेकिन कार्यालय कहीं हुआ नहीं। संविधान में भी नहीं लिखा हुआ है कि लोकसभा का सरकारी कार्यालय होगा। तो व्यवस्था बनाने के लिए संविधान में मतदाताओं के वोट से परिवर्तन के लिए मैंने अपनी उम्मीदवारी दी है। अभी जो सिटिंग सांसद है, जो केंद्रीय राज्य मंत्री गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, तो उससे कैसे मुकाबला आप करेंगे? बड़ा नेता है, बड़ी पार्टी है। वोट पर कोई नेता बड़ा नहीं होता है, जनता का वोट बड़ा होता है। तो जनता को मिलजुल के ये निर्णय करना है कि देश की व्यवस्था कोई नेता नहीं बदलेगा, जनता स्वयं बदलेगी। किस बल पर मैं वहाँ से जीत के आऊँगा। क्या स्लोगन है आपका? क्या लोगों को मैसेज देते हैं? जातिवाद हटाना है और नया हिंदुस्तान बनाना है। जाति सब संविधान से हटाया जाएगा वोट के द्वारा, और गरीबी प्रमाण पत्र बनेगा। लोकसभा सचिवालय खुलेगा उजियारपुर में, और उजियारपुर में लोकसभा सचिवालय में सारे काम जनता का होगा। उसमें संसद सदस्य बैठेगा, वो हाजिरी भी बनाएगा अपना। ये पूरे हिंदुस्तान में व्यवस्था लागू होगी। और लोकसभा का सदस्य लोक न्यायाधीश के रूप में घोषित होगा। उस पर किसको वोट देना है दे, और देश जिला का सबसे बड़ा न्यायाधीश वो लोकसभा सदस्य होगा। सारी व्यवस्था बदलेगा संविधान से, और संविधान बदलता है 543 जो सीट है 2/3 से। 2/3 हमारा नहीं भी है, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जनता के वोट से उजियारपुर से जो उजाला होगा पूरे हिंदुस्तान में छा जाएगा। और सारे लोकसभा में लोकसभा सचिवालय खुलेगा, और लोकसभा क्षेत्र का नाम महालोकसभा होगा। ये संविधान में अंकित होगा। समस्तीपुर में जो स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर के जो व्यवस्था जर्जर है, उस पर क्या कहना चाहिए? समस्तीपुर क्या पूरे इंडिया में गड़बड़ है, तो उसमें लोकसभा सचिवालय कंट्रोल करेगा। और कलेक्टर साहब जो होंगे उनका भी इंस्पेक्शन लोकसभा सदस्य का लोक न्यायाधीश के रूप में होगा। ऐसी व्यवस्था संसद से कानून के द्वारा किया जाएगा, जो आज तक नहीं। सबसे पहले सुबोध जी एक चीज बताइए कि जो रिजर्व सीट का जो प्रावधान चल रहा है, आपको रिजर्व सीट में भी स्वर्ण जाति के लोग हॉबी हो गए, अंतरजातीय विवाह करके उस सीट पे कब्जा करना चाहते हैं। जैसे आपका बिहार में 2 सीट की चर्चा चल रही, बहुत जोरों की चल रही है। जमुई की सीट है और समस्तीपुर में ही है, तो इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं कहना चाहता हूँ जाति शब्द जो है जुगों जुगों से जो चला आ रहा है। इंसान जब जन्म लेता है तो कोई जाति से जन्म लेता है। यहाँ का वातावरण से, कर्म से बनी गई जाति जो कालांतर में जाति हो गई। अम्बेडकर जी ने बनाया, उनको जाति शब्द हटा देना चाहिए था, लेकिन जाति चल रहा है, जिसके कारण परिवार बैकवार दुनिया भर का ये वातावरण गंदा हो गया है। युग क्रांति दल चाहता है दिमागी गुलामी से लोग मुक्त हो जाए और मानव एक समाना, जात पात का मिटे निशाना।
रही आरक्षण की बात, तो आरक्षण में जो कैंडिडेट आते हैं, तो कैंडिडेट मान लीजिए किसी फरवर से शादी कर ली है, तो कैंडिडेट जो भी दोष है कानून का है, कानून में परिवर्तन होगा कि परिवार के लोगों को टिकट नहीं दे सकता है, नहीं लड़ सकता है, तो इलेक्शन लॉ में ना होगा जब तक चेंज। 5 साल से बेसी कोई नहीं रहा, एक आदमी 15 साल मुख्यमंत्री, 10 साल प्रधानमंत्री, सारा दोष कानून का। और देश में कानून है नहीं, रूल ऑफ मर्जी चलती है, जमानत देने का कोई सिद्धांत नहीं है। लोक प्रतिनिधि गिरफ्तार होकर जेल में जाता है, जज के मर्जी पर है, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। देश में सबसे ईमानदार जज है, CBI है, ED है, तो उनको छुट्टी लेकर चुनाव लड़ने के अधिकार मोदी जी क्यों नहीं देते हैं? ताकि देश में एक नई व्यवस्था लागू हो। सारी व्यवस्था का जड़ में रूल ऑफ मर्जी है, रूल ऑफ लॉ नहीं है देश में।